नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 2। अध्याय का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 समानता पाठ के प्रश्न अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान के लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। संविधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। उत्तर नंबर 1, जीवन का स्तर। जीवन का अर्थ आम लोगों द्वारा जीवन व्यतीत करने की एक विधि है। यदि लोगों को स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण, पोषक भोजन आदि सुविधाएं मिलेंगी तो इसका अर्थ है कि उनका जीवन स्तर ऊंचा है। यदि वे सुविधाएं ना मिले तो निम्न स्तर है। नंबर 2, सार्वजनिक स्वास्थ्य। इससे अभिप्राय यह है कि सरकार द्वारा सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। प्रश्न 2, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। उत्तर सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो कदम उठाती है वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अपने सभी नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। नंबर 2, ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नंबर 3, स्वच्छ पानी, साफ सफाई, पौष्टिक आहार आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना। नंबर 4, सभी स्तरों पर शिक्षा में स्वास्थ्य ज्ञान को एक अनिवार्य भाग बनाना। प्रश्न 3, आपको आपके इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं। नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इसकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। सुविधा, निजी सेवाओं का मूल्य 3,500 रुपये और सेवाओं की उपलब्धता है नई मशीनें, साफ सुथरे कमरे, अच्छे डॉक्टर, विदेशी तकनीक। आगे है सार्वजनिक सुविधा में सेवाओं का मूल्य 150 रुपये और उपलब्धता एक डॉक्टर तथा कुछ सहायक, कुछ पुरानी मशीनें और धीमी सेवाएं। प्रश्न 4, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इन कथनों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हाँ, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। यदि साफ सफाई की उचित सुविधाएं तथा स्वच्छ पानी नहीं होगा तो अनेक बीमारियों के फैलने की संभावना होती है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में किससे यह आशा की जाती है कि वह जनता के कार्य करे। ए सरकार, बी कानून, सी संविधान, डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ए सरकार। प्रश्न 2, सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य सेवाओं को कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। ए व्यक्तिगत, बी सार्वजनिक, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सार्वजनिक। प्रश्न 3, किन स्वास्थ्य सेवाओं में खर्चा काफ़ी अधिक होता है। ए निजी स्वास्थ्य सेवाएं, बी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए निजी स्वास्थ्य सेवाएं। प्रश्न 4,
स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? A 4, B 3, C 2, D 6। इसका सही उत्तर है C 2। प्रश्न 5, वे कौन सी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित होती हैं? A असंचारणीय, B अस्पर्शय, C संचारणीय, D कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C संचारणीय। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में लोगों की सरकार से क्या अपेक्षा रहती है? ऐसा किस माध्यम से हो सकता है? उत्तर, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। प्रश्न 2, बीमारियों से बचाव तथा उनके उपचार के लिए क्या क्या आवश्यक है? उत्तर, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि आवश्यक हैं। प्रश्न 3, बीमारियों से बचाव तथा उनके उपचार के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? उत्तर, बीमारियों से बचाव तथा उनके उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है। प्रश्न 4, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न 5, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अस्पताल आपस में क्यों जुड़े हुए होते हैं? उत्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अस्पताल इसलिए आपस में जुड़े होते हैं ताकि ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करा सकें और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली का इलाज प्रदान कर सकें। प्रश्न 6, ग्राम स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उपलब्ध करवाई जाती हैं? उत्तर, ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रश्न 7, सरकार ने अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र क्यों स्थापित किए हैं? उत्तर, सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। प्रश्न 8, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने पर व्यय होने वाला धन कहां से आता है? उत्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने पर व्यय होने वाला धन जनता के द्वारा सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता है। प्रश्न 9, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? उत्तर, निःशुल्क अथवा बहुत कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रश्न 10, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? उत्तर, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। प्रश्न 11, यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर वर्ष कितने बच्चे संक्रमणों से मरते हैं? उत्तर, यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर वर्ष 20 लाख बच्चे संक्रमणों से मर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 राज्य शासन कैसे काम करता है, पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।